दोस्तों आज अपने हड़प्पा सभ्यता का जो भाग 4 है वो पढ़ेंगे। भाग 4 है वो अपने पढ़ेंगे। भाग कौन सा पढ़ेंगे? 4। और देखिए भाग 4 में क्या है कि विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। तो अपन मोहनजोदड़ो ही पढ़ रहे थे आगे। तो यहाँ पर विशाल स्नानागार को जॉन मार्शल ने क्या कहा? तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण कहा। ये वृत स्नानागार की तुलना डीडी कोसंबी ने पुष्कर या कमल ताल से की है। यानी इस वृत स्नानागार की तुलना डीडी कोसांबी ने पुष्कर कमल ताल से की है। विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण मोहनजोदड़ो स्नानागार से मिला है। यानी विश्व में वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण कहाँ पर मिला है? मोहनजोदड़ो स्नानागार से मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे देखो बात करते हैं अपने कि विशाल स्नानागार के निर्माण में बिटुमिन का प्रयोग किया गया है। कि इस विशाल स्नानागार में क्या किया गया है? जो बिटुमिन है उसका प्रयोग किया गया है। और अन्नागार यहाँ पर मोहनजोदड़ो में अन्नागार भी मिला है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत इसका विशाल जो अन्नागार है वो कितना है? यानी 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यानी 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। तो आपको इस तरह याद रखना है, 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है ये नगार। आगे बात करते हैं तो यानी ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा से अनागार के साक्ष्य मिले। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता है, यानी अनागार के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले? हड़प्पा से मिले, मोहनजोदड़ो से मिले, लोथल से मिले और कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं। अब देखो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि सड़कें, यानी सड़कें मोहनजोदड़ो में ग्रिड पैटर्न पर समांतर सड़कों का जाल बिछा हुआ था। यानी मोहनजोदड़ो में सड़कें ग्रिड पैटर्न पर समांतर सड़कों का जाल बिछाने, ये एक समकोण जैसे यानी जो सड़कें हैं समकोण पर एक जगह पर काटती थी ये, तो ग्रिड पैटर्न पत्ती पर थी। अब देखो टीले की बात करते हैं। तो मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले के ऊपर कुषाण जो शासक है, यानी मोहनजोदड़ो के पश्चिमी भाग में स्थित दुर्ग टीले के ऊपर कुषाण शासक कनिष्क ने एक स्तूप का निर्माण किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुषाण शासक कनिष्क ने यहाँ पर एक स्तूप का निर्माण करवाया था। आगे देखो अपने बात करते हैं कि इस टीले को स्तूप का टीला और आध्यात्मिक नगर भी कहा जाता है। यानी इस टीले को स्तूप का टीला या आध्यात्मिक नगर भी कह सकते हैं। पश्चिम के दुर्ग टीले की खोज व्हीलर ने की थी। यानी जो पश्चिम का दुर्ग टीले की खोज किसने की थी? व्हीलर ने की थी। और पूर्वी टीले का विभाजन की अगर बात करें तो उसको HRVSDK में किया गया था। ये पूर्वी टीले का विभाजन किया गया था HRVSDK में। आगे बात करते हैं अपने मोहनजोदड़ो के शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ने होकर क्या थी? जनतंत्रात्मक थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर
कि मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक ने होकर जनतंत्रात्मक थी, यानी जो न्याय प्रणाली है वो जो जनता ही शासन चलाती थी। आगे बात करते हैं अपने कि धातु निर्मित यानी धातु निर्मित मूर्तियों में कांस्य नर्तकी एवं प्रस्तर की योगी पुजारी की मूर्ति मिली है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी मोहनजोदड़ो से धातु निर्मित मूर्ति में कांस्य नर्तकी एवं प्रस्तर की योगी पुजारी की यहाँ पर मूर्ति मिली है। और एक कांस्य नृत्य रत्न नारी की मूर्ति लगभग ये 14 यानी सेंटीमीटर की ऊंचाई पर है। ये जो नृत्य नारी की मूर्ति है 14 सेंटीमीटर ऊंची है। आगे देखो अपने बात करते हैं कि यूनिकॉर्न और प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहरें भी मिली है। तो यहाँ पर यूनिकॉर्न प्रतीक वाली 2 चांदी की मोहरें भी मिली है। और वस्त्र निर्माण चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि वस्त्र निर्माण व चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे अपन बात करते हैं तो सर्वाधिक भारी यानी बटखारा मोहनजोदड़ो से मिला है। तो सर्वाधिक भारी बटखारा कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। अब देखो मर्द बांडू पर कांच के समान ओपकारी की गई है। यानी जो बर्तन थे ना मर्द बांड, कांच के समान ही यहाँ पर क्या की थी? ओपकारी की गई, जो विश्व में ओपकारी का पहला प्रमाण है। ओपकारी मतलब डिजाइन की गई थी कि मर्द बांडों पर कांच के समान ओपकारी की गई, जो विश्व में ओपकारी का क्या है? पहला प्रमाण है। आगे देखो अपने बात करते हैं कि ये इम्पोर्टेंट रहेगा बहुत ही अगले वाला कि मुद्रा पर पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति है। जो मुद्रा मिली है पशुपतिनाथ यानी शिव की मूर्ति। और क्या क्या मिला है? देखो मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो से सूती कपड़ा मिला है, हाथी का कपाल खंड मिला है, कुंभकारों के 6 बट्टे मिले हैं, कुंभकारों की बस्तियां भी मिली है यहाँ पर, गले हुए तांबे के ढेर भी मिले हुए हैं। गलाने की जो भट्टियाँ थी तांबे के ढेर भी मिले हैं यहाँ पर, सीपी की बनी हुई पटरी भी मिले यहाँ पर, यहाँ पर घोड़े के दांत भी मिले, घोड़े की मरण मूर्तियाँ भी मिली है, ऊँट की हड्डियाँ, ये इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि ऊँट की हड्डियाँ हैं मोहनजोदड़ो से मिली है, और घोड़े के दांत है वो भी यहाँ से मिले हैं। गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य भी मिले हैं। और देखो कुबड़दार बेल का खिलौना भी मिला है। ये जो कुबड़दार बेल है ना वो हड़प्पा सभ्यता में इम्पोर्टेंट रहता है। ये तो यहाँ पर ये खिलौना भी मिला है कुबड़दार बेल का। आगे देखो अपने बात करते हैं कि बकरे के पीछे कि देखो बकरे के जो पीछे है चाकू लिए हुए व्यक्ति का चित्रण है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा बहुत ही कि बकरे को काटने के लिए एक व्यक्ति चाकू लेकर खड़ा है पास में। अब देखो 20 स्तंभों वाला भवन भी मिला है। मोरों पर सुमेरियन नावों का अंकन मिला है। यानी जो मोहरें मिली है सुमेरियन नावों का मतलब है सुमेरियन लोग यहाँ पर व्यापार करते थे। चांदी का कलश मिला है, शिलाजीत भी मिला है। यहाँ पर चांदी का कलश मिला है, शिलाजीत भी मिला है मोहनजोदड़ो में। तांबे की हेयर पिन भी मिली है। मतलब जैसे वर्तमान के अपने महिलाएं जो क्लिप लगाती है ना बालों में, वो उस समय तांबे की अपन बात करते हैं तांबे की हेयर पिन थी। सलाखा युक्त तलवारें भी मिली है।
और पट्टेदार जल निकासी, ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि पट्टेदार क्या है, जल निकासी है। वर्षभ मुद्रा भी मिली है, सबसे ज़्यादा कुओं की प्राप्ति, ये इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा कुओं की प्राप्ति भी मोहनजोदड़ो से होती है। आगे बात करते हैं, मोहनजोदड़ो से पत्थर की नृत्य रथ आकृति को जॉन मार्शल ने नटराज शिव की संज्ञा दी। क्या दी थी? नटराज शिव की संज्ञा दी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से पत्थर की नृत्य रथ आकृति को जॉन मार्शल ने नटराज शिव की संज्ञा दी थी। अब देखो आगे अपन बात करेंगे कि चांदी के यानी चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष भी मिले तथा तांबे के उपकरणों को लपेटे हुए सूत का कपड़ा व धागा भी मिला है। तो चांदी के बर्तन में कपड़े के अवशेष मिले और तांबे के उपकरणों से लपेटे हुए सूत का कपड़ा और धागा भी मिला है। अगला देखो नोट लगा के, ये भी इम्पोर्टेंट है कि KUR कैनेडी को मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया के भी साक्ष्य मिले। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो के कंकालों से मलेरिया का साक्ष्य मिला है। तो किस स्तर से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है मलेरिया का पहला साक्ष्य। व्हीलर ने नर कंकालों के आधार पर संहार सिद्धांत दिया। जो व्हीलर है वो नर कंकालों के आधार पर संहार सिद्धांत दिया था। आगे देखो अपने बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखो कि मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो से किसी कब्रिस्तान का साक्ष्य नहीं मिला है कि यहाँ पर शवों को जलाया जाता था, कब्रिस्तान नहीं मिला है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों के बने थे। तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के जो मकान किससे बने थे? पक्की ईंटों से बने थे। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई। ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा कि सर्वाधिक मोहरें हैं वो कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध मुहूर के अगर भाग पर योगी की आकृति और पश्चिम भाग पर बेल यानी वर्षभ की आकृति मिली है। तो एक प्रसिद्ध मोहर मिली है, आगे के भाग पर योगी की आकृति है और जो पश्चिम भाग पीछे का भाग है वहाँ बेल की आकृति मिली है। अब देखो आगे बात करें, ये तो मोहनजोदड़ो की हो गई है। अब अपने विस्तार से पढ़ेंगे इसके बारे में, यानी जो चुनिंदड़ो है, यानी चुनिंदड़ो है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। चुनिंदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन है? NG मजूमदार। NG मजूमदार ने किसकी खोज की थी? चुनिंदड़ो की खोज की थी। कब की थी? 1931 में। उत्खननकर्ता कौन थे चुनिंदड़ो का? अर्नेस्ट मेके ने 1935 में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुनिंदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? NG मजूमदार और उत्खननकर्ता कौन थे? अर्नेस्ट मेके। अब देखो आगे बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट रहेगा कि चुनिंदड़ो से हड़पोतर संस्कृति जिसे जूकर संस्कृति और जांकर संस्कृति कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामों में आया है कि जूकर जांकर संस्कृति किस स्तर से मिला है? तो चुनिंदड़ो से और हड़पोतर संस्कृति के ये प्रमाण मिले हैं। अब देखो आगे बात करते हैं अपने, जूकर के बाद जो संस्कृति आई है वो कौन सी आई है? यानी जूकर के बाद जांकर संस्कृति आई और जूकर में शहरीकरण का अभाव था। जूकर में क्या था? शहरीकरण था, यानी शहरीकरण का अभाव था, शहरीकरण नहीं था। आगे अपने बात करेंगे, चुनिंदड़ो मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन
कि चुनुंदड़ो मन के बनाने का प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर गुड़िया निर्माण का कारखाना भी मिला है। और चुनुंदड़ो हड़प्पा सभ्यता का उद्योग यानी औद्योगिक केंद्र था। ये भी इम्पोर्टेंट है कि चुनुंदड़ो हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक केंद्र था। अब देखो आगे, चुनुंदड़ो का एकमात्र पूरा स्थल है, मतलब चुनुंदड़ो एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें इंटरलॉक मिली है। यानी चुनुंदड़ो से एकमात्र ही स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें हैं वो मिली है, जिसको इंटरलॉक भी कह सकते हैं। और देखो अगला भी इम्पोर्टेंट है कि नोट लगा के लिखा गया है यहाँ पर कि चुनुंदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चुनुंदड़ो से किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला है, तो यहाँ पर दुर्ग नहीं था चुनुंदड़ो में। और आगे बात करते हो, अलंकृत हाथी के खिलौने भी मिले हैं, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह भी मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह कहाँ पर मिला है, तो ये आपको चुनुंदड़ो करना है। अब सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक मिली है, जो वर्तमान में महिलाएं जो लिपस्टिक करती है, तो इसी तरह पहले भी हड़प्पा सभ्यता में ये महिलाएं करती थी। तो सौंदर्य प्रसाधन लिपस्टिक भी मिली है और एक शाही की दवात भी मिली है। ये इम्पोर्टेंट अगला कि बैलगाड़ी तथा इक्का गाड़ी भी यहाँ से मिली है, चुनुंदड़ो से भी बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी। अब देखो आगे अपने बात करेंगे कि अली मुराद है वो, देखो ये सिंध में स्थित ग्रामीण स्थल था। ये ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट नहीं, ये ध्यान में रखना है, सिंध में स्थित है ये और ग्रामीण स्थल था। और अली मुराद में एक कुआं भी मिला है। तो अली मुराद में क्या मिला है, एक कुआं भी मिला है। तो अली मुराद पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में, और ये ग्रामीण स्थल था। अली मुराद पर यहाँ पर क्या मिला है, कि कुआं भी मिला है। अब अपने आगे बात करेंगे लोथल की। लोथल देखो गुजरात में है, और गुजरात में कहाँ पर है, अहमदाबाद है। और यहाँ पर बात करें नदियाँ, देखो वैसे तो एक ही नदी का नाम पूछा जाता है एग्जाम में कि लोथल किस नदी पर बसा हुआ है, तो आपको करना है भोगवा नदी। तो कई बार एग्जामिनर आपको कठिन स्तर पूछ सकता है, तो यहाँ पर भोगवा और साबरमती नदी के संगम पर खंबात की खाड़ी में स्थित है ये ना। तो भोगवा तो याद रखने हैं, लेकिन साबरमती नदी के संगम पर खंबात की खाड़ी में लोथले स्थित है। अब देखो खोजकर्ता कौन थे, SR राव 1957 में। ये डेट भी एग्जाम में पूछी गई है, नाम भी पूछा गया है कि लोथल का खोज करने वाला कौन था, SR राव, और 1957 में। अब देखो आगे बात करें, लोथल को SR राव ने लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो की कहा था। तो लोथल को SR राव ने क्या कहा कि लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो उन्होंने कहा था। अब देखो आगे अपन बात करते हैं कि लोथल से आवासीय क्षेत्र में वर्ताकार चतुर्भुजाकार अग्नि वेदिकाएं मिली है। यानी लोथल से आवासीय क्षेत्र है ना, जो लोग वहाँ पर रहते थे, वहाँ पर वर्ताकार चतुर्भुज आकार की अग्नि वेदिकाएं वो भी मिली है। और देखो लोथल की अगर बात करें अपन, तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह भी था। क्या था, बंदरगाह भी था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि लोथल हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख क्या था, बंदरगाह। अब देखो व्यापार पश्चिमी एशिया से होता था, यानी इस बंदरगाह से व्यापार है पश्चिमी एशिया, जैसे ईरान है और मध्य एशिया का जो भाग है, यहाँ से जो पश्चिमी एशिया का भाग है, यहाँ से क्या होता था, व्यापार होता था। यानी अरब कंट्रीज के देशों से व्यापार होता था। लोथल गढ़ और नगर
दोनों ही, मतलब लोथल की अगर बात करें तो गढ़ और नगर दोनों ही एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, कि गढ़ और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, अलग अलग नहीं थे यहाँ पर। पश्चिम में दुर्ग क्षेत्र को एस आर राव ने एक्रो यानी एक्रोपोलिस की संज्ञा दी, यानी पश्चिमी दुर्ग क्षेत्र में एस आर राव ने एक्रोपोलिस की संज्ञा दी थी। लोथल के दुर्ग पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिणी पूर्व में स्थित था। लोथल का जो दुर्ग है पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिणी पूर्व में स्थित था। आगे देखो नोट लगा के मैंने लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, कि ये आगे निकल गई आगे। हाँ देखो ये आगे क्यों आ रहा है, कि लोथल यानी जो लोथल है, ये और आगे आ गया एक बार, कि लोथल के पूर्वी भाग में, यानी लोथल के पूर्वी भाग में जहाज गोदी यानी डाक यार्ड भी मिला है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम पूछा है कि लोथल के पूर्वी भाग में जहाज गोदी यानी डाक यार्ड भी मिली है। अब इसका आकार है 214 गुणा 36 मीटर है, 214 गुणा 36 मीटर। और गहराई कितनी है, गहराई है उसकी देखो 3.30 मीटर है। ये देखो गणित के हिसाब से इस क्वेश्चन क्या बोला जाता है, 3.30 मीटर अपन को याद करना है, और बाकी गणित इसी तरह नहीं जाना। 3.30 मीटर इसकी गहराई है। अब देखो ये पक्की ईंटों से बना है, ये जो जहाज गोदी डाकयार्ड बना है पक्की ईंटों से बना है। लोथल का गोदीबाड़ा सबसे विशाल हड़प्पा संरचना है, यानी हड़प्पा संरचना में सबसे बड़ा गोदीबाड़ा ही विशाल हड़प्पा सभ्यता, ये जो विशाल हड़प्पा संरचना है। अब देखो हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना कौन कौन सी, देखो क्रम पूछा जा सकता है आपको कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी संरचना, तो सबसे बड़ी संरचना कौन सी है, लोथल का गोदीबाड़ा, और उसके बाद में नंबर आता है हड़प्पा का अन्नागार, इसके बाद में नंबर आता है मोहनजोदड़ो का नगार, और इसके बाद में मोहनजोदड़ो का स्नानागार। तो क्वेश्चन है ये अगर अगला पूछे कि सबसे बड़ा कौन सा है संरचना की दृष्टि से, तो लोथल का गोदीबाड़ा आपको पहले करना है, इसके बाद हड़प्पा का अन्नागार करना है, फिर मोहनजोदड़ो का नगार करना है, फिर मोहनजोदड़ो का स्नानागार करना है। दोस्तों इस तरह अपन को ये क्रम बनाए रखना है। अब देखो ये जो कालीबंगा वाला नोट लगा के मैंने लिखा है कि कालीबंगा के समान छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिली, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कालीबंगा के समान छिद्र युक्त बालक की खोपड़ी मिली है। जो खोपड़ी है यानी ये जो खोपड़ी मिली है छिद्र युक्त, देखो कालीबंगा में मिली है, ये मतलब एक बच्चे के सिर में छेद किया वही खोपड़ी मिली है। जो खोपड़ी पर शल्य चिकित्सा का प्राचीनतम प्रमाण है ये, कि उस जमाने में भी चिकित्सक है वो चीरा फड़ा करते थे। तो कालीबंगा में मिली है ये, और यहाँ पर भी एक खोपड़ी मिली है, लोथल में भी शल्य चिकित्सा का प्रमाण भी प्राचीनतम प्रमाण है ये। लोथल में फार्स की मोर मिली है, फार्स की एक क्या मिली है, मोर मिली है। इससे ये पता चलता है कि लोथल पश्चिमी एशिया से सामुद्रिक व्यापार का केंद्र रहा है। जो पश्चिमी एशिया, ईरान है, इराक है, सऊदी अरब है, इन देशों से क्या होता था, व्यापार होता था, और ये फार्स की क्या मिली है, ये मोर मिलती है, तो इससे ये जानकारी मिलती है। और लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है, ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है कि लोथल से जो है यानी चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। यहाँ तो आगे लिखने में गलत हो गया है, यहाँ मतलब क्या है कि
चावल है ये, थोड़ा सा पेन नहीं मेरे पास, क्या है यहाँ से चावल, लोथल से चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो दोस्तों ये अपन ने भाग 4 पूरा कर लिए हैं। अगला अपन भाग 5 आगे करेंगे, यानी पूरा आपको टॉपिक वाइज यानी पूरा क्रम वाइज अध्ययन कराया जाएगा। तो आप लगातार मित्रों जुड़े रहे। धन्यवाद।